हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आप मेरे पास 2 चीज़ें रखी हुई देख रहे होंगे, है तो एक ही चीज़ लेकिन ये अलग-अलग हैं। अब ये इनका नाम क्या है, ये तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जो आज से कई साल पहले उस दौर को जी के आ चुके हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि लगभग 10-15 साल पहले के जो टेक्नीशियन हैं या म्यूजिक लवर हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी। अभी ये लगभग 2010-11 के बाद ये चीज़ें कम हो गई। तो जिनको इनका नाम पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने इनका काम किया है, रिपेयर किया है, या आपने इनके साथ छेड़ा-छाड़ की है, तो अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो ये एफएलडी है, यानी कि जो पुराने डैग वगैरह या म्यूजिक सिस्टम हुआ करते थे, उसमें कैसेट को लगाने का, कैसेट को चलाने का ये एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो मेरे पास ये 2-3 एक एम्पलीफायर पुराने पड़े थे, हालाँकि उनका जो अंदर का जो पार्ट था पूरा ख़राब हो चुका था रस्टिंग वगैरह लगने की वजह से। लेकिन उनके अंदर का जो मैकेनिज़्म था, ये थोड़ा बहुत मुझे सही लगा तो मैंने निकाल लिया। ये भी डैमेज था, डैमेज तो ये भी है। देखिए ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसका जो ये देखिए आप, ये देखिए पॉइंट है ना प्ले वाला, ये यहाँ पर ये जाम हो चुका है। ये टूट भी चुका है, जाम भी हो चुका है, और इसमें बेल्ट भी नहीं है देखिए। हालाँकि इसका हेड वगैरह सही है और बाकी चीज़ें भी सही हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ख़राब हो चुकी है। इसका बनाएँगे, रिपेयर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी बहुत ठीक-ठाक कंडीशन में है। ये जो है, जो 30-55 एम्पलीफायर या 37-73 एम्पलीफायर जो आया करते थे, उनमें इस तरीके का एफएलडी लगता था। और पुराने वाले जो डैग वगैरह होते थे, उनमें फ्रंट से इस तरीके से लगता था। तो ये जो है, इसमें काफ़ी सारी धूल वगैरह थी, हल्का-फुल्का मैंने इसमें ऑयलिंग करके इसको ठीक-ठाक कर लिया है। और यहाँ पर बस 2 कमियाँ अभी इसमें हैं। तो इसमें क्या थी कि बेल्ट पूरी टूटी हुई थी। तो बेल्ट भई मेरे पास थी नहीं, तो मैंने फेविक्विक से फ़िलहाल फेविक्विक से बेल्ट जोड़ी है। काम तो चल जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं ऑनलाइन पे देख रहा था, तो बेल्ट मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ, बेल्ट तो मिल रही थी, लेकिन मेरी लोकेशन पे वो बेल्ट को डिलीवर नहीं कर रहे थे। कहीं से मैं इसकी बेल्ट वगैरह लाऊँगा, फिर बताऊँगा। फिर यार इसके कनेक्शन वगैरह करना, या इसकी, अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैकेनिज़्म है और आप अपने किसी भी नए टाइम के एम्पलीफायर के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो उसकी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है? तो ये बटन भी टूटे हुए हैं, क्योंकि इनका लॉक यहाँ पे टूट चुका था। ये रिवर्स का है, ये प्ले का है। इसमें पाउच का भी था, तो वो तो टूट ही चुका है, उसको मैंने फ़िलहाल कर लिया साइड पे। अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले इसको चला के आपको दिखा देना चाहूँगा। तो इसमें मोटर में मैंने अलग से वायर जोड़ी हुई है, क्योंकि वो वायर छोटी हो गई थी। तो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए, ये देखिए ये परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इसमें वो स्पाइक वगैरह नहीं है। यानी कि फेविक्विक से मैंने जो जोड़ा है, तो उसकी वजह से कोई स्पाइक नहीं आ रही है। हालाँकि वो अटक-अटक के चल रहा है, लेकिन अ, वो तो सॉन्ग प्ले होने के बाद ही पता चलेगा। अब इसके हेड की कंडीशन थोड़ा बेकार थी, लेकिन साफ़ वगैरह कर लिया हेड। अब हेड जो होता है ना, वो खराब ऐसे होता नहीं है, मतलब रखे-रखे खराब नहीं होता। वो चलते-चलते खराब हो सकता है या कुछ और, वैसे खराब नहीं होता है। तो जैसे आपके ब्लूटूथ पैनल वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना, सिग्नल के लिए उसमें से सिग्नल निकलता है, आप एम्पलीफायर के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही इसमें से ये जो ये मैग्नेटिक आपका ये टेप है, तो इसको ये हेड रीड करता है, और ये सिग्नल इसको, इसके साथ एक छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड लगता है जो इसके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इसको डायरेक्ट हम किसी भी एम्पलीफायर के साथ में ऑक्स में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से हमें इस तरीके का, जो इसी के साथ में टेप के साथ में ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए पुराना है, थोड़ा डैमेज हो चुका है। डैमेज मतलब थोड़ा इसके कंपोनेंट वगैरह में जंग वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें 3 वायर जुड़ी हुई थी, और हेड के जो वायर हैं वो कहाँ पे जुड़ेंगी वो आपको बता देता हूँ। हेड की यहाँ पर 2 वायर हैं, एक वायर आपकी ग्राउंड की जुड़ेगी, ग्राउंड की आपकी, ये देखिए नेगेटिव की ये जो वायर है वो यहाँ से जुड़ जाएगी, और पॉजिटिव की आपकी ये जो 102 कैपेसिटर है, उसके एक लेग में यहाँ पर ये हेड की एक वायर जुड़ जाएगी, यानी कि ये वाली, यानी कि सिंगल चैनल का ही ये है। डबल चैनल में इसमें 2 वायर आती हैं, और सिंगल चैनल में एक ही वायर आती है, तो ये सिंगल चैनल के लिए है। तो ये बोर्ड भी इसी के साथ से मैंने निकाला। अब इसके कनेक्शन वगैरह पहले कर लेता हूँ। देखिए, इसमें जो नेगेटिव की है वो ओपन रहेगी वायर, जो कि इस
इस छोटे से बोर्ड, मैंने आपको बोला था कि इसको एम्पलीफाई करने के लिए लगता है बोर्ड, इसके साथ में वो जुड़ जाएगा। ये नेगेटिव के साथ में हम इसको इस तरीके से सोल्डरिंग करेंगे, और ये जो सिग्नल के लिए है, लेफ्ट राइट जो भी है एक हो सकती है, तो इसको हम इस कैपेसिटर के एक लेग में जो पॉइंट है इसमें हम जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 3 वायर इसमें दी गई हैं उनका क्या है, तो रेड वाली अपनी प्लस की है, ब्लैक वाली माइनस की है, क्योंकि इस बोर्ड को हमें 12 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये बोर्ड ऑन होगा। यहाँ पर जो थर्ड कलर की वायर है येलो कलर की, वो सिग्नल है। अब जो एक्चुअली जो सिग्नल निकलेगा वो येलो कलर की वायर से निकलेगा, जो आपको एम्पलीफायर में जोड़ना है लेफ्ट राइट किसी के साथ में भी। तो डायरेक्ट हेड से जो वायर निकल रही वो नहीं जोड़ना है। हेड हेड की जो वायर है, वो जो सिग्नल है वो इसको इस पे आएगा। अब ये जो है उसको एम्पलीफाई करेगा और प्योर सिग्नल यहाँ से आपको एम्पलीफायर में देना है। ठीक है, अब आप समझ गए। इस बोर्ड को चलाने के लिए 12 वोल्ट इसमें देंगे, साथ में इससे जो सिग्नल निकलेगा वो अपने एम्पलीफायर के लेफ्ट। एम्पलीफायर कोई सा भी आप ले सकते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर ले लीजिए, जो मर्जी वो एम्पलीफायर आप ले लेना है, वो आपको यहाँ पर काम करेगा। अभी यहाँ पर देखिए, ये हम अपने पास देखिए डीसी पावर सप्लाई है, ये 12 वोल्ट का सोर्स है। तो इस मोटर को 12 वोल्ट भी हम यहीं से देंगे, इसको भी 12 वोल्ट यहीं से दे देंगे, साथ में जो एम्पलीफायर हम यहाँ पर लगाने वाले हैं उसको भी हम 12 वोल्ट यहीं से देने वाले हैं। इसको हम रख देते थोड़ा सा साइड में। और ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है, 4440 एम्पलीफायर है, जिसकी अगर वायरिंग अगर सीखना चाहें तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसका प्लस माइनस तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा किनारे, और ये जो सिग्नल वायर है जहाँ से हमारा सॉन्ग का सिग्नल निकलेगा वो एम्पलीफायर पे लेफ्ट या राइट पे जुड़ जाएगा। तो इस एम्पलीफायर में जो सिग्नल के लिए दिया गया है वो भी येलो कलर का ही है, ये येलो कलर ही है, तो इसमें हम इस तरीके से इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो इस एम्पलीफायर में जो सिग्नल इनपुट या जो ब्लूटूथ वगैरह का लेफ्ट राइट देते हैं उसी पे आपने देना है। ये वायर जुड़ गया। अब इस एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए भी हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो ये दोनों वायर हमारी 12 वोल्ट की हैं। अब इस एम्पलीफायर की 12 वोल्ट की वायर हम एक साथ इसकी मतलब तीनों की जो वायर है, यानी कि मोटर की, इसकी और इसकी, तीनों की प्लस माइनस की वायर हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस माइनस, तो एक सेकेंड, माइनस, हाँ ये माइनस हो गया, और इस बोर्ड का माइनस एक कर लेंगे, और ये प्लस, ये वाली प्लस, और इस बोर्ड की प्लस, वो हम हाँ तीनों वायर हम अपनी एक हो गई है। तो अब आप समझ के 12 वोल्ट हमने दी है मोटर को, इसको और इसको। तो यहाँ पर मैं फिलहाल मैं अपने पावर सप्लाई को ऑफ रखता हूँ, स्पीकर वगैरह सभी के कनेक्शन में कर लूँगा। तो इसको मैंने जोड़ लिया है, और इसको भी मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। अभी मैंने पावर को चालू नहीं किया है। अब हम एक काम और करेंगे, इसको हम रख लेते इस किनारे पर थोड़ा सा साइड में, और एक काम मैं यहाँ पर ये करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक एक वायर को जोड़ के ग्राउंड कर लूँगा, क्योंकि ये हमिंग बहुत ज़्यादा देता है, तो ग्राउंड प्रॉपर करना है। तो यहाँ से ये एक ग्राउंड की वायर हम उठाएंगे, और इस एम्पलीफायर में हम यहाँ पर ग्राउंड जोड़ देते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी एक इसको कनेक्ट करना है किसी भी तरीके से इसकी बॉडी पे। तो इसकी जो ग्राउंड की वायर थी वो हमने इसकी बॉडी के साथ में जोड़ ली, ताकि हमिंग कम आए या फिर ना आए। अब हम इसमें स्पीकर जोड़ेंगे, तो स्पीकर के लिए इसमें देखिए जिस चैनल पे हमने यहाँ से सिग्नल इनपुट किया उसी चैनल के हम स्पीकर को जोड़ेंगे। तो वो इस वायर को मैं हटा देता हूँ, लूज हो रही काफ़ी। तो इसमें मैं स्पीकर को जोड़ लेता हूँ। स्पीकर मेरे पास छोटा सा अभी 4 वॉट का, तो वॉल्यूम कम रखूँगा मैं। सिर्फ आपको मैं, और हाँ सॉन्ग को मैं तो पूरा प्ले नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में प्ले करूंगा, क्योंकि कैसेट में कोई एनसीएस का सॉन्ग तो है नहीं। हाँ एनसीएस के सॉन्ग वगैरह डब करूंगा, क्योंकि मेरे पास डबिंग वाला भी एक बंदे ने मेरे को, कस्टमर ने दिया हुआ है। हालांकि वो सिर्फ एक रिव्यू के लिए दिया हुआ है मेरे को, ताकि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं है सब चेक करने के लिए। उसको भी मैं आपको दिखाया है एक वीडियो में, आप उस वीडियो को देखिए, वो रिकॉर्डर का है पूरा। अभी मैं पूरा इसके कनेक्शन वगैरह कर लिया हूँ, तो चलिए एक कैसेट यहाँ पर मैं लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, ये वॉल्यूम के कंट्रोल के लिए है, ठीक है, ये वॉल्यूम के कंट्रोल के लिए है। फाइनली मैंने इसे ऑन कर लिया है, और मेरे पास कुछ कैसेट्स हैं जो कि मेरी ही कैसेट्स हैं, बहुत टाइम पहले जो मैंने इसका इस्तेमाल वगैरह किया करता था। तो बीच में क्या आता है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, अपन उसको फॉलो करते हैं और पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। अब वो समय आ गया कि हम पुरानी चीज़ें फॉलो करने के पीछे लगे हुए हैं।
क्योंकि एक यादें होती ना, आदमी चाहता है कि और उन चीज़ों को हम दोबारा से सुने, दोबारा से याद करें, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी बोर कर देती है एक टाइम के बाद इंसान को। तो वैसा ही अपना भी सीन है, मैं ये चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक रखता हूँ। तो दो तीन एक ये कैसेट है, चलिए एक एक दो दो लाइन आपको सुनाता हूँ। अच्छा, एक काम आप जरूर करें कि आप साफ कपड़े से हेड के आगे जो भी पार्ट है मेन, जिसको रीड कर रहा है, उसको थोड़ा सा साफ करें। ठीक है, इसको साफ करें ताकि साउंड क्लियर आएगा। और हेड का जो ये स्क्रू है, इससे भी सेटिंग होती है, साउंड की सेटिंग होती है। अगर साउंड प्रॉपर नहीं बन रहा है या प्रॉपर बेस या ट्रेबल नहीं आ पा रहा है, तो इससे भी आपको सेट करना है। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे तो कंपनी से ही सेट है, हम इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। इस बटन को उठा के मैं पाउच वाले में सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पाउच कर देता हूँ। अभी देखते हैं कौन सा सॉन्ग इसमें चलता है। ठीक है, अब मैं पाउच हटाता हूँ। लीजिए, थोड़ा सा मैं साउंड बढ़ाता हूँ। अब एक चीज़ है इसमें, अगर आपके साउंड बहुत, मतलब ये कैसेट बहुत धीरे भाग रही है, मतलब बहुत धीरे चल रही है या बहुत तेज भाग रही है, तो यहाँ पर मोटर में एक होल है, इसके अंदर एक प्रीसेट होता है, उसको एडजस्ट करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब मैं दूसरी कैसेट लगाता हूँ, ज़्यादा मैं देर तक नहीं चलाऊंगा, मैंने आपको बोला है। ठीक है, तुझे देखा तो ये जाना, बहुत प्यारे सॉन्ग इन कैसेट्स में हैं। हाँ, अगर पूरे आप सुनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर आप फेसबुक पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं पूरा ये डाल दूंगा, जितना भी उसमें रील के अंदर जितना भी सॉन्ग आएगा वो डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, ये इधर उधर करना है तब जाके ये इसमें सेट होगा। अभी तेरे नाम इसके अंदर सॉन्ग है इसके। बड़ा अच्छा लगता है, ये प्यारा सा सॉन्ग इसके अंदर है। देखते हैं, अभी आवाज़ को थोड़ा सा कम करूँगा, कुछ ज़्यादा ही तेज इसमें आवाज़ हो गई है। ये कौन सा सॉन्ग है इसके अंदर। ठीक है, आप लोग गुस्सा हो रहे होंगे कि यार मैं पूरा पूरा सॉन्ग प्ले नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, दिक्कत पड़ जाती है। आप लोग अगर क्रिएटर हैं तो आप समझ सकते हैं, आप लोग अगर व्यूअर्स हैं तो आप क्रिएटर का वो दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है एक दूसरे के सॉन्ग को प्ले करने से। देखिए, इसमें भी बड़ा प्यारा सॉन्ग है। ऐसे ही कई सारे सॉन्ग की कैसेट हैं, इनको मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे सॉन्ग प्ले करके, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सारे कनेक्शन वगैरह समझा दिए हैं, इसको किस तरीके से इसके साथ में कनेक्ट करना है, और ये बोर्ड होना ज़रूरी है, इसके बिना आपका ये किसी काम का नहीं है। मतलब इसके साथ में ये होगा तभी जाके आप किसी भी एम्पलीफायर के साथ अटैच कर सकते हैं। कोई भी एम्पलीफायर, ए टू जेड कोई भी एम्पलीफायर हो, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। नए टाइम का एम्पलीफायर हो, क्लास डी हो, डिजिटल हो, बस वो सिग्नल उसके अंदर इनपुट करने के लिए इसी की ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, लाइक करके शेयर करें, और कुछ अगर प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं, और लाइक कर देना, मुझे सपोर्ट करना, और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। अब इसकी बारी इसको बनाऊँगा मैं ज़रूर, इसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी होगा करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का मुझे शौक भी है, आप लोगों को दिखाने सिखाने का। ठीक है, थैंक यू।